जब राम जी राजा बन गए, सब वानरों को भेज दिया, जाओ अंगद जाओ, सुग्रीव जाओ, विभीषण जी जाइए घर जाओ। तो बाकी अयोध्या वाले बोले राम जी आपने सबको तो जाने को कह दिया पर हनुमान जी को नहीं कहा। हनुमान जी बोले जिसका कर्जा लो उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते। बोले एक कारण तो ये है कि इनका कर्जा हमारे ऊपर है तो हम कह नहीं सकते, और दूसरा कारण बोले जिनका कोई घर हो तो कहें घर जाओ, अब इनका कोई घर ही नहीं है, कहाँ जाए। किसी ने धीरे से कहा अयोध्या वालों से कि तुम्हें टेंशन क्या है, तुम क्यों इतने परेशान हो, तुम्हें क्यों पेचस पड़ रही, तुम्हारा पेट क्यों खराब हो रहा है। अयोध्या वाले बोले यार क्या बताएं, जब से ये राज दरबार में बैठे हम लोगों की दम ही नहीं पड़ती प्रणाम करने की राम जी की। बोले क्यों, बोले इतनी महिमा सुनी इनकी लंका की उछल कूद कि हम लोगों को आजकल हार्ट अटैक की बीमारी हो गई। और बोले अगर हम नजदीक जाएं तो ये दिन रात चरणों के पास बैठे और धोखे से अगर प्रणाम कर भी लें तो ये ऐसे देखते हैं कि नानी याद आ जाती है। तो अयोध्या वालों से कहा कि तुम टेंशन में क्यों, बोले हम इसलिए टेंशन में कि ये भाग जाएं। क्या किया जाए, माता जानकी जी से कहो, माता जानकी जी ही कुछ कह सकती राम जी से। माँ आप भगवान से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दें और जी जाएं, टिकट कटवाओ इनकी रेलगाड़ी, कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। माता जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते, क्यों, हम लंका में जब रो रहे थे तब इन्हीं ने हमको समझाया था, हमारे ऊपर तो इनका कर्जा है, हम नहीं कह सकते। कौन कहेगा, भरत जी आप, भरत जी बोले हमने बताया नहीं, हम पे भी कर्जा है, हम मर रहे थे इन्हीं ने बचाया। लक्ष्मण जी आप, लक्ष्मण जी बोले हम तो बिल्कुल ही तबाह किया गए थे, ये भाई साहब ही हैं जो संजीवनी बूटी ले आए, और बूटी नहीं ये तो पहाड़ उठा ले आए। तब तक सबकी नजर शत्रुघ्न जी के ऊपर गई। महाराज आप कहो राम जी से कि हनुमान जी को कुछ दे दें और विदा करें। शत्रुघ्न जी मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोले पूरी रामायण पढ़ लो, हम कहीं बोले हैं।